दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने 42 यूनिवर्सिटी से 20 डिग्रियां हासिल की, यूपीएससी को 2 बार क्रैक किया और 25 साल की उम्र में भारत का सबसे युवा विधायक बना। ये कहानी है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की, भारत के सबसे शिक्षित शख्स की, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सभी तथ्य विश्वसनीय स्रोतों से लिए गए हैं, जिनका जिक्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि एक इंसान कितना पढ़ा लिखा हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या शायद 5। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शख्स ने 42 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 20 डिग्रियां हासिल करी, वो भी ज़्यादातर फर्स्ट डिवीजन और 28 गोल्ड मेडल के साथ में। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की कहानी है। भारत के सबसे शिक्षित शख्स की कहानी है, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। नवभारत टाइम्स 25 दिसंबर 2024 के मुताबिक श्रीकांत जिचकर ने न सिर्फ एमबीबीएस, एमडी, एलएलएम, एलएलबी, एमबीए और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में डिग्री ली, बल्कि संस्कृत, इतिहास, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में भी मास्टर्स और डॉक्टरेट किया। वो एक डॉक्टर थे, वकील थे, आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे और महज 25 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा विधायक बन गए। लेकिन दोस्तों उनकी कहानी सिर्फ डिग्रियों की नहीं, ये जुनून, हिम्मत और सियासत में मेरिट की लड़ाई की कहानी है। जी न्यूज़ 6 अप्रैल 2024 कहता है कि श्रीकांत जिचकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने चिकित्सा, कानून, पत्रकारिता और सियासत में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी प्रतिभा के बाद भी उनकी जिंदगी महज 49 साल में खत्म क्यों हो गई? क्या उनकी सड़क दुर्घटना एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश? श्रीकांत जिचकर की कहानी को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन सियासत ने उन्हें बिल्कुल भुला दिया। आज हम खोलेंगे श्रीकांत जिचकर की जिंदगी के वो पन्ने जो शिक्षा की ताकत, सियासत की साजिश और इंसान के जुनून को दिखाती है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस, पत्रकार, चित्रकार, अभिनेता और 14 मंत्रालयों का मंत्री था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत ऐसे गुम क्यों हो गई? क्या उनकी हिम्मत और मेरिट की बात सियासत को रास नहीं आई? इस कहानी में हम हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उनके बचपन से शिक्षा की जंग, सियासी सफर और उनकी रहस्यमय मृत्यु। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको प्रेरणा, सस्पेंस और सियासत की दुनिया में ले जाएगी। दोस्तों 14 सितंबर 1954 नागपुर के कटोल में एक मराठी किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था श्रीकांत जिचकर। विकिपीडिया 4 जून 2004 के मुताबिक उनके पिता एक संपन्न मराठा किसान थे और परिवार में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। श्रीकांत बचपन से ही किताबों के दीवाने थे। एबीपी लाइव 23 अक्टूबर 2024 बताता है कि श्रीकांत की मां उन्हें कहानियां सुनाती थीं और यही कहानियां उनके लिए ज्ञान की पहेली बन गई। श्रीकांत को बचपन में किताबों से चिपका हुआ देखा जाता था। वो स्कूल से लौटते ही लाइब्रेरी में घुस जाते थे। गांव वाले कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा ही करेगा। श्रीकांत ने अपनी स्कूली पढ़ाई नागपुर में पूरी की और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस में दाखिला लिया। द क्विंट 13 सितंबर 2020 के अनुसार उन्होंने एमबीबीएस और एमडी में टॉप किया और यहाँ से उनकी शैक्षणिक यात्रा शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों एमबीबीएस और एमडी के बाद श्रीकांत रुके नहीं। आज तक 2 जून 2018 बताता है कि डॉक्टरी से उनका मन ऊब गया था। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक फील्ड तक सीमित क्यों रहूं। इसके बाद वो कानून की तरफ मुड़े। एलएलबी, फिर एलएलएम, इंटरनेशनल लॉ किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नवभारत टाइम्स 25 सितंबर 2024 के मुताबिक 1973 से 1990 तक श्रीकांत ने 42 यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं दी और 20 डिग्रियां हासिल करी, सब फर्स्ट डिवीजन और गोल्ड मेडल के साथ में। इसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, पत्रकारिता और एमबीए भी शामिल थे। उनकी भूख थी ज्ञान की, ना कि डिग्रियों की। एशिया नेट न्यूज़ 4 सितंबर 2023 कहता है कि श्रीकांत की 52,000 किताबों की निजी लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी। गीता, वेद, उपनिषद और आधुनिक साहित्य सब कुछ उनकी लाइब्रेरी में था। लेकिन दोस्तों ये डिग्रियां आसान नहीं थीं। द क्विंट 13 सितंबर 2020 के मुताबिक कई यूनिवर्सिटियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें डिग्रियां देने से मना कर दिया। भले ही उन्होंने परीक्षाएं पास की थीं, फिर भी श्रीकांत ने हार नहीं मानी। श्रीकांत जिचकर ने दिखाया कि अगर जुनून हो तो कोई नियम आपका रास्ता नहीं रोक सकता। क्या ये जुनून उन्हें सियासत की दुनिया में ले गया? उनकी शिक्षा ने उन्हें सिस्टम से लड़ने की ताकत दी। आइए उनके करियर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। दोस्तों श्रीकांत जिचकर की कहानी सिर्फ किताबों और डिग्रियों की नहीं थी। वो एक ऐसी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को 2 बार क्रैक किया। 1978 में श्रीकांत ने यूपीएससी पास करके आईपीएस बनने का मौका पाया, लेकिन उनका मन आईपीएस में नहीं रुका। 1980 में उन्होंने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएएस बन गए।
लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि मात्र 4 महीने बाद उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनकी नज़रें सियासत पर थीं। एबीपी लाइव 23 अक्टूबर 2024 बताता है कि 1980 में 25 साल की उम्र में श्रीकांत महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने। 1980 में 1985 तक वो महाराष्ट्र विधानसभा में थे और फिर 1986 से 1992 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1992 में वो राज्यसभा सांसद बने। लेकिन दोस्तों, श्रीकांत का सियासी सफर उनकी डिग्रियां जितना ही प्रभावशाली था। नवभारत टाइम्स 28 सितंबर 2016 के अनुसार एक समय में उनके पास 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और कृषि जैसे क्षेत्रों में उनकी नीतियों ने महाराष्ट्र को काफी बदलाव दिया। द क्विंट 13 सितंबर 2020 में लिखा है कि वो मेरिट आधारित सिस्टम के हिमायती थे। वो कहते थे सियासत में डिग्री और योग्यता मायने रखनी चाहिए, ना कि वंशवाद। श्रीकांत जिचकर ने साबित किया कि सियासत में ज्ञान की ताकत वंशवाद से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन उनकी ये बातें सियासी गलियारों में न जाने कितनों को खटकने लगी थी। 1998 और 2004 के लोकसभा चुनाव में श्रीकांत हार गए, वो भी बहुत कम अंतर से। जी न्यूज 6 अप्रैल 2024 के मुताबिक इस हार ने उन्हें सियासत से थोड़ा दूर कर दिया। वो संस्कृत और आध्यात्मिक की तरफ मुड़े। लेकिन उनकी हार क्या सिर्फ वोटों की थी या सियासी साजिश ने उन्हें साइड कर दिया? आइए उनकी जिंदगी के अगले मोड़ों पर चलते हैं। दोस्तों, श्रीकांत जिचकर सिर्फ एक सियासी या सिविल सर्वेंट नहीं थे, वो एक संस्कृत विद्वान, चित्रकार, फोटोग्राफर और मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। हिंदी वन इंडिया 12 अप्रैल 2023 के मुताबिक श्रीकांत ने 1992 में नागपुर के संदीपनी स्कूल की स्थापना करी और कवि कलयुग कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। उनके रिसर्च पेपर्स आज भी संस्कृत स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने संस्कृत में डीलिट की उपाधि हासिल की और 3 करोड़ संस्कृत पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करने की वकालत की। एशिया नेट न्यूज़ 4 सितंबर 2023 बताता है कि श्रीकांत की लाइब्रेरी में गीता, वेद और उपनिषदों की दुर्लभ प्रतियां थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आ जाता है। omraijada.com 17 के अनुसार 1999 में श्रीकांत को फेफड़ों का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कहा आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। लेकिन एक सन्यासी ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा श्रीकांत, तुम्हारी मंजिल अभी बाकी है, संस्कृत और शास्त्रों में डूब जाओ, तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। एक चमत्कार हुआ, श्रीकांत स्वस्थ हो गए। श्रीकांत जिचकर ने कैंसर को हरा कर दिखाया कि आध्यात्मिक और ज्ञान की ताकत क्या होती है। लेकिन क्या ये चमत्कार था या उनकी इच्छा शक्ति थी? और क्या इस चमत्कार ने उनकी सियासी दुश्मनियों को और बढ़ावा दे दिया? उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव उनकी मृत्यु की रहस्यमय कहानी है। दोस्तों, 2 जून 2004 नागपुर से 60 किलोमीटर दूर कोंडाली के पास एक सड़क हादसा हुआ। श्रीकांत जिचकर अपनी कार ड्राइव कर रहे थे जब एक तेज रफ्तार बस से उनकी कार टकरा गई। हिंदी वन इंडिया 12 अप्रैल 2023 के मुताबिक मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनके साथ उनके रिश्तेदार श्रीराम धाबड़ भी थे, जो गंभीर रूप से पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक हादसा था? द क्विंट 13 सितंबर 2020 में लिखा है कि श्रीकांत की मृत्यु ने कई सवाल खड़े किए। श्रीकांत जिचकर जैसे शख्स की मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। क्या उनकी मेरिट की बात सियासत को खटक रही थी? एक पत्रकार लिखते हैं कि श्रीकांत सियासत में मेरिट की बात करते थे। ये बात कई बड़े बड़े नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि कोई ठोस सबूत इस साजिश की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। भास्कर 18 जून 2016 के अनुसार श्रीकांत की मृत्यु के बाद उनकी लाइब्रेरी और उनके रिसर्च पेपर की देखभाल ठीक से बिल्कुल हुई नहीं। लोगों ने उस पर ध्यान देना या नेताओं ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। उनकी सियासत को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उनकी मृत्यु के बाद उनकी सियासी और शैक्षणिक विरासत को जानबूझकर दबाया गया? दोस्तों, श्रीकांत जिचकर की कहानी शिक्षा और सियासत में मेरिट की मिसाल है। जी न्यूज़ 6 अप्रैल 2024 के मुताबिक उनकी 52,000 किताबों की लाइब्रेरी, उनके रिसर्च पेपर्स और उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी शख्सियत को भारत क्यों भूल गया? श्रीकांत जिचकर की कहानी स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन वंशवादी सियासत ने उन्हें बिल्कुल भुला दिया। श्रीकांत जिचकर सर हमें सिखाते हैं कि शिक्षा वो हथियार है जो सियासत को बदल सकता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाइब्रेरी धूल खा रही है। नवभारत टाइम्स 25 सितंबर 2024 कहता है कि श्रीकांत की नीतियों ने महाराष्ट्र में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को संभालने वाला अब कोई रहा ही नहीं।
आज के दौर में जब वंशवादी राजनीति पर सवाल उठते हैं, श्रीकांत की मेरिट की बात और भी प्रासंगिक हो जाती है। द क्विंट 13 सितंबर 2020 में लिखा है कि श्रीकांत ने कहा कि सियासत में मेधा की कमी देश को पीछे ले जाएगी। क्या उनकी ये बात आज के नेताओं को खटकती है या उनकी विरासत को जानबूझकर दबाया गया? दोस्तों, श्रीकांत जिचकर की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और जुनून के दम पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 20 डिग्रियां, 42 यूनिवर्सिटी और 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी मृत्यु और उनकी विरासत का गुम हो जाना हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या भारत मेरिट को वो सम्मान देता है जिसका वो हकदार है? नवभारत टाइम्स 28 सितंबर 2016 में लिखा है, श्रीकांत जिचकर की कहानी हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताना कि क्या श्रीकांत जिचकर की विरासत को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या उनकी कहानी हमेशा सियासत की छाया में दबकर रह जाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।